हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर लाए हैं। तो चलिए हम बिना समय को नष्ट किए इसे आपको सरल शब्दों में समझाते हैं और आपको इसे याद करवाते हैं, क्योंकि ये दोस्तों पर ईयर हर साल दोस्तों बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है। सबसे ज़्यादा दोस्तों पूछा जाने वाला बोर्ड परीक्षा में जो लेटर है वो यही लेटर है। तो चलिए दोस्तों हम इसे आपको हल करवाना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको दोस्तों अपना जो एड्रेस है उसे लिख देना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनों में ही एड्रेस लिखना है, इससे ज़्यादा लाइनों में एड्रेस आप नहीं लिख सकते हैं। दोस्तों 3 लाइनों में आपको एड्रेस लिख देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एड्रेस लिख कर रखा है 23 सेखन टोला तंबोर सीतापुर। इसके बाद दोस्तों आपको एक लाइन छोड़ देनी है बीच की। फिर दोस्तों आपको डेट डालना है जिस डेट के लिए आप लिख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 मार्च 2025 लिखा गया है। दोस्तों आप या तो इस तरह से डेट डालेंगे या तो फिर इस मार्च को पहले ले आएंगे और इस 6 को इधर ले आएंगे और फिर 2025 डालेंगे। आप दोस्तों सामान्यतः जिस तरह से हिंदी में डेट डाली जाती है उस तरह से नहीं डाल सकते हैं। आपको दोस्तों इसी पैटर्न पर डेट डालनी है इंग्लिश के लेटर में। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद आपको दोस्तों एडिटर के विषय में लिखना प्रारंभ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखना है द एडिटर, अर्थात एडिटर को दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है। फिर आपको दोस्तों अखबार का दोस्तों नाम लिखना है, आप जिस अखबार के एडिटर के लिए ये पत्र लिख रहे हैं उसका। अब मैंने दोस्तों सिंपली यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दिया है। आप दोस्तों जिसका चाहें, जिस अखबार का चाहें, जिस न्यूज़पेपर का चाहें उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ पर द एडिटर लिख दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको सब्जेक्ट लिखना है एक लाइन छोड़ने के पश्चात। आपको दोस्तों एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट लिख देना है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि दोस्तों ये जो है ये एकदम आपका दोस्तों सीध में होना चाहिए, सीध में। ये दोस्तों हमारी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई। आपको दोस्तों सभी अक्षर इसके जितने भी हैं ये सभी एकदम सीध से लिखना है। ऐसा नहीं दोस्तों ये आप लाइन यहाँ से शुरू किए हैं और इस वाली लाइन को आप यहाँ से शुरू कर दें, अर्थात एक लाइन को आप दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं और इस वाली लाइन को आप दोस्तों यहाँ से शुरू कर दें। ऐसा नहीं है, एक सीध में दोस्तों आपको लिखना है। तो दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट आपको लिखना है। जो दोस्तों सब्जेक्ट आपको दोस्तों उसी प्रश्न में दिया गया होगा, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया था प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई। तो हमने दोस्तों ये वाली प्रॉब्लम लिख दी है। अब दोस्तों इसके बाद फिर से आपको दोस्तों एक लाइन छोड़नी है और फिर से आपको दोस्तों उसी के सीध से लिख देना है सर या मैम, क्योंकि दोस्तों एडिटर हो सकता है सर हो या हो सकता है मैम हो। तो दोस्तों अब आपको अपना जो मैटर है उसे लिखना शुरू करना है। सबसे पहले आप उसे आदर थोड़ा देंगे, क्योंकि दोस्तों लेटर है, इसमें जो जिसके लिए आप लिखते हैं उसे आदर देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है आई शुड बी मच ओब्लाइज्ड टू यू, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा। इफ़ यू पब्लिश माई लेटर, यदि तुम मेरा पत्र प्रकाशित करते हो इन योर रिपोर्टेड, तुम्हारे द्वारा प्रकाशित किए गए डेली न्यूज़पेपर में। फिर दोस्तों आगे लिखना टू ड्रा, खींचने के लिए, द अटेंशन मतलब ध्यान, ऑफ अथॉरिटीज़ का, टुवर्ड द प्रॉब्लम समस्या की ओर, ऑफ फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई, जो दोस्तों इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसमें ब्रेक डाउन हेतु। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इतना लिखना है और फिर आगे दोस्तों आपको लिखना है ड्यू टू। अब दोस्तों जो आपको समस्या हो रही फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन से उसे भी इसी में मेंशन कर देना है। लिखना है दोस्तों ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, इस दोस्तों समस्या के कारण अर्थात फ्रीक्वेंटली ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के कारण स्टूडेंट के नॉट स्टडी प्रॉपरली, जो विद्यार्थी हैं वो ढंग से या कह सकते हैं अच्छे प्रकार से स्टडी या पढ़ नहीं पा रहे हैं।
पीपल के नॉट स्लीप पीसफुली, जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक सो नहीं पा रहे हैं। एंड और होल वर्क, संपूर्ण कार्य ऑफ नाइट, रात का, आर इर्रेगुलर, अर्थात इर्रेगुलर है, वो नियमित नहीं है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको इसी सीध में सब पूरा लिखना है। और फिर दोस्तों आपको करना क्या है, आगे लिखना है आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट माई लेटर सो दैट अथॉरिटीज़ में टेक अ राइट डिसीजन। दोस्तों इसे आपको आगे लिख देना है। फिर दोस्तों आपको लिख देना है नीचे थैंकिंग यू। फिर दोस्तों लिखना है योर फेथफुली XYZ, से दोस्तों इसी साइड में लिखना है। और बाकी दोस्तों ये भी आपको लिखने का पैटर्न याद रखना है, और इतना भी आप लिखने का पैटर्न याद रखिएगा। दोस्तों ये खास ध्यान रखिएगा कि पूरी दोस्तों एक सीध लाइन में होना चाहिए। लेटर आपका अच्छी राइटिंग में लिखा होना चाहिए। वो लेटर आपका जो है आकर्षक करने वाला होना चाहिए, अर्थात अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद।